नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, आज नदीम मलक के प्रोग्राम में लतीफ खोसा, जिनका तल्लक PTI से है, उन्होंने जब मुस्लिम लीग नवाज की हकीकत खोली तो सामने बैठी मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़मा बुखारी को आग लग गई। इसका कोई भी प्रोग्राम इस तरह का तो नहीं जिसमें इसने तहम्मुल का मुजाहरा किया हो, लेकिन आज तो इसने आखिरी कर दी। एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने 73 साल की जो है वो एक तरफ, और उसके जो है वो 4 साल के कर्जे एक तरफ। बहुत शौक है इमरान खान साहब को, हाँ, श्रीलंका बनाने का। हर वक्त आप उनके हर शख्स के मुंह से श्रीलंका बनाने की धमकी सुनते हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एक शख्स है जिसकी गरूर, जिसकी अना, जिसका तकब्बुर जो है वो पाकिस्तान से शायद बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हो जाए वो कहते हैं जो मैंने कह दिया है वो होना चाहिए। रियासत का किसी को ख्याल नहीं है, अवाम बेचारी रुल गई है। वो सिर्फ इस मुल्क में तमाशा देखेंगे। IMF का पहले प्रोग्राम आपने फ्लाउट किया इमरान खान साहब ने। दार लतीफ़ खोसा साहब, आपने तज़किरा किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ तो आपने खुद ही तफसील बताई कि किस तरीके से मुकदमात एक दूसरे के ऊपर बनाए जाते थे। उस COD के बाद एक तब्दीली आई कि आप दोनों जमातों ने इस सोच और समझ का मुजाहरा किया कि ये विच हंटिंग जो है पाकिस्तान को नीचे ले जा रही। अब आप दोनों पीछे हटे हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN एक तरफ आ गई है तकड़ी के और दूसरी तरफ चले गए PTI वाले। वही काम उन्होंने आपको 3-4 साल जेलों में डाल के किया, अब आप पीछे लगे हुए हैं। हम आगे नहीं कहीं जा रहे। देखिए मलिक साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक ही रास्ता है कि आइन पे मनवान अमल किया जाए। जब तक आप आइन पर अमल नहीं करेंगे, रियासत को आपने बेतौकीर कर दिया। रियासत जो है वो पार्लिमान अवाम है। अवाम जो है आर्टिकल 7 में अगर देखें तो अवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए जिन ऐवानों में बैठते हैं उससे जो मुतरशे होती हैं हुकूमतें, ये रियासत है। और इसी की वफादारी और आइन की ताबेदारी हर एक पर लाजिम करार दी गई आर्टिकल 5 में। आइन अब ये जो है, अगर हम पार्लिमान को में बैठकर ये मामला डिस्कस नहीं करते और हम अगर अपने सियासी मामलात को कभी मुक़्तदर हलकों के या न्यूट्रल्स के हाथ में देते हैं, कभी अदालतों के पीछे छुपते हैं और अपने आप को बेतौकीर कर देते हैं, यानी अवाम को बेतौकीर, रियासत को हम तजलील करते हैं। रियासत के ऊपर कभी हम हुकूमत को बिठा देते हैं, रियासत के ऊपर कभी हम मुक़्तदर हलकों को बिठा देते हैं, कभी रियासत के ऊपर अदलिया को बिठा देते हैं। ये सारी ताबे हैं रियासत के। रियासत अवाम है, अवाम बेचारी रुल गई है, रुल गई है इसलिए कि अवाम और धरती माँ का, रियासत का किसी को ख्याल नहीं है। तो मैं कहता हूँ इसीलिए एक दफा या तो आपस में डायलॉग कर लें सर, बहुत एक तरफ आर्मी चीफ को बिठा लें, एक तरफ चीफ जस्टिस को और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर बिठा लें। ये आपस में तय कर लें, नहीं तो मुल्क डूबता जा रहा है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं होती। ऑपोजिशन के बगैर ना रियासत चल सकती है ना मुल्क चल सकती है। ऑपोजिशन का वजूद और होना लाजिम और ज़रूरी है, लेकिन ऑपोजिशन के अंदर एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत का यकीनी होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप रियासत या असम्बली या अवाम या ये ऐवान नहीं चला सकते। तो इसलिए रियासत को बेतौकीर किसने किया? हम सब ने किया है। मलिक साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर की हाजिरी जो है पार्लियामान के अंदर सबसे, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, हमें अदालत ने निकाल दिया। उस वक्त मोहतरम नवाज शरीफ साहब कहते थे नीचे उतरो, नीचे उतरो, ये बनाना रिपब्लिक नहीं बनेंगे। हमने कहा शरीफ को इस वक्त चाहिए सर, हमने कहा 62 आके तो इस सूरत हाल में खुद लीड करें। हमने 135 तरमीम की आइन में, 135 तरमीम की 18वीं तरमीम में। हमने कहा 62(1)(f) को निकालो बाहर, किसी को हक नहीं है। ये मेरा और अल्लाह का रिश्ता है। मैं अच्छा मुसलमान हूँ, मैं नेक हूँ, मैं बद हूँ, जो भी हूँ, ये अल्लाह का मेरा रिश्ता है। जो ये आपके मसाइल हैं, ये अवाम को जज करने दें कौन बेहतर है, कौन इस मुल्क को बेहतर खिदमत कर सकता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने नहीं करने दिया। उसके ऊपर भी मुखालफत थी और नैब लॉ की अमेंडमेंट के ऊपर भी मुखालफत की। आज दोनों चीजों में वो खुद जो है सिर्फ नहीं है कि नवाज शरीफ 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनको अपनी ताहियात कायल कहते हैं उनको जमात का, तो आए आके लीड करें, जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढे बैठ के बाकी सियासतदानों के साथ। जी बिल्कुल आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, ये इसमें तो कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। पहले भी खोसा साहब ने कुछ जो है माजी की बातें की, मैंने उसको थोड़ा जाने दिया, मैंने कहा कि हमें आज पे बात करनी चाहिए, लेकिन अब मेरा ख्याल है 2-3 बातें उसको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। पहली तो बात यह है कि माजी किसी का भी दुरुस्त नहीं है COD से पहले,
और जो एक दूसरे के खिलाफ जो PMLN और पीपल्स पार्टी ने किया, उसमें वन साइडेड पिक्चर तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए COD हुआ था। और COD होने के बाद भी फिर जो है वो आपको ये याद है कि आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ने ये नहीं होने दिया, वो नहीं होने दिया। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट किसने गिराई? मुस्लिम लीग नून की। गवर्नर राज जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो है उसकी हुकूमत को गिरा कर गवर्नर राज लगा ना, COD के बाद भी हुआ। मैं माजी से आगे अज़मा बीबी इतनी लंबी जो वजाहत में तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था तो दूसरी तरफ NRO की टॉक्स जनरल परवेज मुशर्रफ से दुबई में जारी थी मोहतरमा और जनरल मुशर्रफ के माबैन, तो COD साइन होने के बावजूद भी वो काम हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, बिकॉज वो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे मैंने जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया, तो इसलिए मुझे देना जो है, इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी की बात करना चाहती हूँ। अज़मा बीबी ये वो रियलिटीज़ हैं जिनको हमें सोचते समझते हुए पाकिस्तान को आगे ले जाना है, तो आपको एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, और कोई दुनिया का रास्ता नहीं हमें आगे ले जाता। बिल्कुल मलिक साहब, लेकिन जो मेरे पास कुछ फैक्ट्स मौजूद हैं उसमें इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है वो 31 माह की कम तरीन सतह पर है, और इसमें जो है $5 अरब के करीब जो माहाना तजारती खसारा था PTI की गवर्नमेंट में, उसको कम करके 1.7 के ऊपर लेके आए हैं। इसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए, बिल्कुल ये कहते हुए, लेकिन ये गुजारिश ये है कि ये तमाम जो हालात हैं जो ख़राब हो रहे हैं, क्या ये मुल्क जो है वो सिर्फ PMLN का है? बाकी जो तमाम इदारे हैं, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सिर्फ इस मुल्क में तमाशा देखेंगे? IMF का पहले प्रोग्राम आपने फ्लाउट किया इमरान खान साहब ने, उसके बाद IMF का प्रोग्राम में जब हम जा रहे थे तब आपको वो ऑडियो याद होगी, मशहूर ज़माना शौकत तरीन साहब जो है उन्होंने लेटर लिखवाए IMF को कि पाकिस्तान को पैसे न दिए जाएँ। जो रेमिटेंसेस की आपने बात की, सैलाब ज़रदान को पैसे देने से रोका इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने, बाकायदा ऐलान किए कि हुकूमत को पैसे ना दिए जाएं। उसके बाद रेमिटेंसेस के हवाले से उन्होंने बैरून मुल्क जो है उनको कहा कि पाकिस्तान के अंदर पैसे जो हैं वो भेजने कम कर दो। अब मुझे ये बताइए, जहाँ एक तरफ ये सियासत हो रही है, दूसरी तरफ जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने एक्चुअली मिसाके मईशत की बात की थी, और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। हमने तो जब कोविड आया था तब भी बैठे थे, हम तो जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था हम तब भी बैठे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एक शख्स है जिसकी गरूर, जिसकी अना, जिसका तकब्बुर जो है वो पाकिस्तान से शायद बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हो जाए वो कहते हैं जो मैंने कह दिया है वो होना चाहिए। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान, बहुत शौक है इमरान खान साहब को हाँ श्रीलंका बनाने का, हर वक्त आप उनके हर शख्स के मुंह से श्रीलंका बनाने की धमकी सुनते हैं। मेरा दिल कट जाता है ये सुन के कि इनका दिल भी कैसे चाहता है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनना चाहिए। और आज वो सवालात हमसे पूछ रहे हैं, क्या ये सवालात हमसे पूछने चाहिए? अगर ये IMF का प्रोग्राम ऐसे ना होता जिसको ये साइन करके आया, मुझे छोड़ दीजिए मैं क्या कहती हूँ, शौकत तरीन साहब की जगह जब वो आए थे, जो आखिरी इनके वजीर खजाना थे, उन्होंने जो है आते ही क्या इनकी तमाम पॉलिसीज़ को उन्होंने जो है वो बुलडोज नहीं कर दिया था? उन्होंने कहा मुआशी पॉलिसी थी ही नहीं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका था, और इमरान खान के आखिरी जो दिन थे उसके अंदर पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। हम क्या कर रहे हैं? हम अदायगियां भी कर रहे हैं, वो अदायगियां जो हमने नहीं ली हुई, वो कर्जे जो हमने नहीं लिए हुए। इमरान खान ने 73 साल की जो है वो एक तरफ, और उसके जो है वो 4 साल के कर्जे एक तरफ, वो हम अदायगियां कर रहे हैं, हम स्कूक बॉन्ड्स भर रहे हैं। एक मेहमान आज उनको दावत दी है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाया। नाज़रीन, लतीफ खोसा ने कोई गलत बात नहीं की है, बल्कि हकीकत पर मबनी जो बातें थी वो ही सामने लाई हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा है, जब हकीकी आना इनको दिखाया जाता है तो आगे से ये गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, और इस वक्त इनको और तो बात कोई सूझती ही नहीं, सिर्फ एक ही बात है कि PTI को टारगेट करना, इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले करने। जितने भी आप उज़्मा बुखारी साहबा के प्रोग्राम उठाकर देख लें, इसने कभी भी तमीज के दायरे में रहते हुए बात नहीं की, मुसलसल PTI को तनकीद का निशाना बनाया, और सामने बैठा जो भी हो, चाहे लतीफ खोसा हो या दूसरा तीसरा, उनके साथ बदतमीजी की। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज इन्होंने इस मुल्क पर कितनी दफा
हुकूमत की है, लेकिन इनमें सेंस ये नहीं कि प्रोग्राम में बैठकर बात किस तरह की जाती है। मुसलसल लड़ाई पर उतर आते हैं। इनके जितने भी रहनुमा है तहम्मुल का मुजाहरा ये कभी भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, जो लोग मैंडेट चोर होते हैं या चोरी शुदा मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत होते हैं, उनमें तहम्मुल नहीं होता। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या लतीफ खोसा ने जितनी बातें की हैं वो हकीकत पर मबनी है या उस्मा बुखारी ने जो कुछ कहा है वो हकीकी है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।